हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आशूज लाइफ साइंसेस। आज इस वीडियो के अंदर हम हमारे ह्यूमन बॉडी से ह्यूमन डीएनए किस तरीके से निकाला जाता है इसके बारे में पढ़ेंगे। अब जो डीएनए होता है वो जेनेटिक मटेरियल होता है। वो कोई भी सेल के अंदर, मतलब कोई भी सेल होगी, अब ये सेल है, इसके अंदर जो न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर डीएनए प्रेजेंट आपको मिलेगा। एक जेनेटिक मटेरियल कोई भी सेल होती है, ह्यूमंस की होती है, एनिमल्स की होती है, और बॉडी की कौन सी भी सेल होती है। तब ह्यूमन बॉडी से हम किस तरीके से डीएनए निकाल सकते हैं, उसके अलग अलग कुछ मेथड से। आप ब्लड से निकाल सकते हैं, आप हेयर्स से निकाल सकते हैं, आप स्किन सेल्स से निकाल सकते हैं। तो इस वीडियो के अंदर हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से हम इस मेथड से डीएनए भी निकाल सकते हैं आसानी से। तो सबसे पहले आप देखिए कि आपको ज़रूरत पड़ेगी सॉल्ट वाटर की। आपको वाटर लेना है, वाटर से आपको एक कुल्ले कर दें, इन द सेंस आप कुल्ले करने के बाद में आप अच्छे तरीके से इसे रिंस करना है, ये वाटर को रिंस करना है, और एक बीकर के अंदर आप ले सकते। अभी बीकर के अंदर आपका जो मिलेगा, आपको सॉल्यूशन रिंस करने के बाद में ये ले सकते हैं। इससे क्या करना है, हमें एक ट्यूब लेनी है, एक टेस्ट ट्यूब लेनी है। एक टेस्ट ट्यूब के अंदर हम क्या करेंगे, ये जो रिंस किया हुआ सॉल्यूशन है, ये सॉल्यूशन हम निकालेंगे और इसके अंदर 2 ml तक का लेंगे। लगभग 2 ml तक का ये सॉल्यूशन आपको लेना है। अभी फिल्टर सॉल्यूशन होगा, अच्छी तरीके से आप इसे फिल्टर कर सकते हैं। इससे हमारे माउथ के अंदर जो रिंस किया हुआ है, वो जो मटेरियल होता है वो इसके अंदर आ जाएगा। तो ठीक है, ये एक सॉल्यूशन आपने ले लिया। इसके अंदर अब हमें क्या करना है, जो सेपरेट करना है, इससे जो डीएनए होता है वो न्यूक्लियस को सेल लाइसिस करना है, और वो जो डीएनए होता है वो सेपरेट करना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके अंदर हम 1 ml तक का डिटर्जेंट डालेंगे। 1 ml तक का डिटर्जेंट आप इसके अंदर डालेंगे। अभी जो दोनों सॉल्यूशंस है वो एक दूसरे में अच्छी तरीके से मिक्स आउट कर लेंगे। अब मिक्स आउट करने के बाद क्या होगा, इसका जो डिसअपियरेंस की मेथड है, ये लगभग एक प्रक्रिया जो होती है, वो भी प्रोसेस होती है, वो शुरू हो जाती है। इसे डिसेंबल हो जाती है, सेल लाइसिस वगैरह। तो क्या होगा, हम इसके बाद में वाटर बाथ का इस्तेमाल करेंगे। वाटर बाथ आप जो स्क्रीन पर देख सकते हैं, इसके अंदर हम 10 से 15 मिनट के लिए ये ट्यूब रखेंगे। ये जो ट्यूब दिख रहे हैं आप, टेस्ट ट्यूब, ये 10 से 15 मिनट के लिए वाटर बाथ के अंदर हम रखेंगे। उसके बाद में क्या होगा, वो अच्छी तरीके से जो एंजाइमेटिक एक्टिविटी हो, तो इसे डीनेचर कर देगा। अब ये वाटर बाथ का टेम्परेचर आप कितना रखना है, आपको वाटर बाथ का टेम्परेचर 60 डिग्री सेंटीग्रेड तक का रखना है। और ये 50 डिग्री तक का जो डीएनए होता है, वो इस 50 डिग्री तक आते आते वो डीनेचर हो सकता है। ठीक है, तो इसे एंजाइमेटिक प्रोटेक्शन आपको इस मेथड से हो जाएगा। तो इसके बाद में क्या करना है, ये जो ट्यूब आप देख रहे हैं, ये जो ट्यूब है, ट्यूब के अंदर ये जो मिक्स सैंपल है, वाटर बाथ से निकालने के बाद में ट्यूब है, अच्छी तरीके से इसे कोल्ड, मतलब ठंडा हो देना है। ठंडा होने के बाद में इसके अंदर हम इथेनॉल डालेंगे। अब इथेनॉल, आपको पता होगा कि डीएनए एंड इथेनॉल डजंट डिसॉल्व इन ईच अदर, दोनों एक दूसरे में डिसॉल्व नहीं होते, घुल मिल नहीं जाते। तो इसलिए हमें इसके अंदर ये इथेनॉल प्लेस कर देना है। लगभग आप 5 से 10 ml तक का इथेनॉल इसके अंदर प्लेस कर सकते हैं। तो आपको क्या रिजल्ट मिलेगा, आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं। आपको क्या मिलेगा, ये जो अपर सरफेस है, अपर सरफेस के ऊपर आपको ये डीएनए का जो मटेरियल दिखेगा, इस तरीके के कुछ मटेरियल दिखेगा, और नीचे इथेनॉल आपको मिलेगा। अब ये जो मटेरियल आपको दिख रहा है, यही है ह्यूमन डीएनए। अभी ह्यूमन डीएनए का एनालिसिस करने के लिए आप फर्दर कुछ प्रोसेसेस कर सकते हैं, जो मॉलिक्यूलर बायोलॉजी की जो बेसिक टेक्निक्स है, जैसे जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कर सकते हैं आप। जो भी आपको देखना है अच्छी तरीके से विजिबिलिटी आप इसकी देख सकते हैं। ये कुछ फर्दर मेथड्स से ब्लॉटिंग टेक्निक्स भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरीके से आप डीएनए जो है ह्यूमन के अंदर का वो देख सकते हैं। इसी तरीके से आप जो भी हेयर से, मैंने बताया आपको, हेयर्स से भी आप निकाल सकते, ब्लड से तो निकाल सकते। अच्छी तरीके से आप इस तरीके से डीएनए निकाल सकते। तो इस वीडियो के अंदर बस इतना ही। अगर आपको इस वीडियो के अंदर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर योर पेशेंस लिसनिंग।